स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये है बीपीएससी 67 का टोटल क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है टोटल ऑल टू ऑल। और बिहार एसएससी का 67 बिहार एसएससी का सचिवालय सहायक का जो एग्ज़ाम होने वाला है 23 तारीख को, हमारा भी एग्ज़ाम है, तो उसमें इससे ज़रूर है कि क्वेश्चन 5-6 टकरा जाएगा, फाइनल है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्वेश्चन पूरा है। इसका पहला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो इसका सही आंसर है जगजीवन राम को। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? तो इसका सही आंसर है दीपावली। तीसरा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया। इसका सही आंसर है दिसंबर 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर का, थोड़ा जल्दी में रिकवर करवा देते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? अब्दुल गफ्फार खान। 5वां क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ग्वालियर में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 7वां नंबर का क्वेश्चन है, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल और ड्राइवर को। अगला क्वेश्चन देखिए, बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया? वल्लभ भाई पटेल ने। इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? रैमजे मैकडोनाल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका है 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण संविधान का प्रस्ताव पारित किया था? इसका सही आंसर है 1929 ईस्वी, लाहौर में। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया, स्वराज द्वीप। इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? मुजफ्फरपुर में, ये बिहार में है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अगला क्वेश्चन देखिए, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाजित है? 7 संख्या है इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट अनुपात 6:1 हो जाए? इसका आंसर है 28 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है, 20% का लाभ शशि को हानि होती है। 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर में से बेचना चाहिए? 240 रुपया प्रति दर्जन। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप है 52 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, 140 सेंटीमीटर लंबी रेलगाड़ी 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी की समांतर 18 किलोमीटर घंटा की चाल से दौड़ रहा है। रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी 12 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्व इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? पूर्वाह्न 10:48। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों संख्या एक साथ होती है? 5:27 मिनट 3/11। अगला देखिए, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। जैसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है, यदि सुमन को अकेले यह काम करना पड़े तो वह लोग 30 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए,
25 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद करेंगे? इसका आंसर है 5। अगला क्वेश्चन देखिए, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनके वर्गों का योगफल 5200 है? 60। अगला क्वेश्चन देखिए, सबका आंसर में टिक लगा के पहले से हम रखे हैं मिला करके। अगला देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से। अगला, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडर, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी। अगला देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? मलेरिया, क्लोरोक्वीन। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाविहीन जंतु है? केंचुआ से। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ग्लूकोज। अधिकतर इंतजाम होते हैं प्रोटीन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? एडवर्ड जेनर। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर का, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? कांच मतलब शीशा। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गति। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। इसका आंसर है। अगला देखिए, गति को सर्वप्रथम किसे परिभाषित किया? गैलीलियो से। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? आवोगाद्रो का नियम। अगला क्वेश्चन है, अपेक्षिता का सिद्धांत इसमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को कहते हैं थॉमस प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस में। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय का अचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लेटिनम। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। इसमें से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहते हैं? प्रगलन। अगला देखिए, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? जस्ता एवं तांबा। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? CaO। साइंस का क्वेश्चन है ये। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? यह लंबे समय तक बढ़ता है। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? प्लेटिनम को। नहीं सॉरी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसमें से किसी को नहीं कहते हैं। अगला देखिए, उत्कृष्ट धातुओं में संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है केवल एक, जिसमें कि इसका सही आंसर होगा ये, उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका 1 और 2 दोनों सही है। जैसे शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा, जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? मीथेन इसका आंसर है।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन को के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम। अगला क्वेश्चन, लवणतायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोदभिद। अगला देखिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, पर्णहरित। अगला क्वेश्चन देखिए, पराग की सुबीर भाषा है? परागकण का परागकेसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। अगला क्वेश्चन है देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो इसका आंसर है 4, डी नंबर है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूची 1 का 2 से, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR श्रीनिवास। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है शराबबंदी से। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया? भागलपुर में। निम्न में से किसने बिहार में सिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने। सुनंदनी कार्यक्रम संबंधित है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान के। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत पर प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया? इसमें हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? अब्दुल्ला शाहिद। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? ऑपरेशन गंगा। अगला देखिए, हाल ही में चीन ने सक्तेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है कि यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? भूटान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? दिल्ली को। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरे ख्याल से 150 क्वेश्चन होगा। संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर केवल 2 और 3। शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापस लिया जा सकता है। तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इसका, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता FTA पर हस्ताक्षर किया? इजराइल ने। एक क्वेश्चन पढ़ के गया था मैं। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक एवं लॉन्च किया? रूस ने। अगला क्वेश्चन है T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन है? विराट कोहली। अगला क्वेश्चन, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता की सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? हर घर दस्तक अभियान 2.0। अगला, 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया? केंद्र सरकार ने। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड। भारतीय राज्यों के राज्यपाल के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। इसका देखिए निम्नलिखित जोड़ा ये है राज्य राज्यपाल। इसका आंसर है बी 1 और 2 बस। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ है, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी की है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI। इसका आंसर है डी। खबरों में नजर आने वाली एलावेनिल वालारिवन, श्रेया अग्रवाल और रिमिता किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी एवं शूटिंग। हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया? स्मृति ईरानी। अगला देखिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे? यशवंत सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, अपने उपन्यास टूम ऑफ द सेंट रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली है गीतांजलि श्री। बिहार से किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? द्वीप श्रेष्ठ। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार वर्तमान में राज्य की शहरीकरण का स्तर क्या है? 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मनोज तिवारी, सहरसा में है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा? सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी सीतामढ़ी। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्ध एवं कान्हू। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1798 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से प्रथम पृथक किया गया? 1936 ईस्वी में। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? राजगृह में। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की? चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 93। रोमन साम्राज्य के व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? कुषाण ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, इल्तुतमिश। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा। अप्रयुक्त में से कोई नहीं या अप्रयुक्त से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, तुगरिल खां ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया? इसका आंसर है औरंगजेब। निम्न में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किया? इसका आंसर है केवल 1, 2 और 4। सती प्रथा का उन्मूलन, उसके बाद दास प्रथा का उन्मूलन, 4 ठगों की संगठित गिरोहों का दमन। अगला क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? इसका आंसर है नेपियर। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1872 में। सुखदेव भगत सिंह की तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को।
अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह किसे सत्याग्रही कौन थी? ब्रह्मादत्त। अगला, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? उषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। अगला क्वेश्चन, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। इधर है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? कैमूर में। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? कनवाड़ झील। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है? जमुई में। बिहार के किस जिले में सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.50%। अगला, सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य इसका आंसर है। अगला, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन त्वचों की प्रचुरता है? निकेल और फेरम। अगला क्वेश्चन देखिए, भौगोलिक अपरदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की? W.M. डेविस ने। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, सीखने वाली साठा पवनें पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? दक्षिण गोलार्ध में। अगला क्वेश्चन देखिए, सारगैसों सागर एक हिस्सा है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि वहाँ हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है में से कौन सा? 1, 2 और 3। एक है, भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया, जिसकी विषय वस्तु सभी जीवन के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण है। तीसरा, बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। अगला देखिए, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? केसर। भारत का कौन सा राज्य थेरियम उत्पादन में अग्रणी है? केरल। अगला क्वेश्चन है, अखबारी कागज उद्योग निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? नेपानगर। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? भील। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन, पंचायतों की वित्त स्थिति की क्षमता के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, संयुक्त विकास का उद्देश्य क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं, कुछ भी नहीं होगा ये सब। अगला क्वेश्चन, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? 788। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? कितनी बार भी? कई बार भी लड़ सकता है। लोकसभा के सामान्यतः कितने क्षेत्र होते हैं? 3। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री MC सेतलवाद। अगला क्वेश्चन, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? उपर्युक्त में से किसी में नहीं। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? उपर्युक्त में से कोई नहीं होगा। अगला, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को
किस वर्ष तक रोक दिया गया है? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय एक सब कुछ है, इसलिए उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। नालंदा, मुंगेर, पटना। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान है 3.47%। वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है, सभी के लिए वायु मार्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम है नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया, शिवहर। अगला क्वेश्चन है, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत के शुद्ध उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है? कुओं का निर्माण। अगला, भंडारी समिति किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्संरचना। अगला, राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS से संबंधित सही कथन चुनिए। NPS को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022 से 23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? विनिवेश। अगला क्वेश्चन, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स GDP अनुपात कथन 11.7% है। अगला क्वेश्चन क्या है? वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? 1.7%। अगला, चतुर्थ अग्रिम अनुपात के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? 109.5 मिलियन टन। अगला, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिए, आखिरी क्वेश्चन, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। इसका है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई। चलिए, हो गया, ये क्वेश्चन था पूरा का पूरा सेट। BPSC का 67 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका टोटल 150 क्वेश्चन है और इसमें से क्वेश्चन आएगा। चलिए, आप देख लिए वीडियो, थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर कोई आंसर गलत है तो उसका आंसर आप कमेंट में डालिएगा।